क्या आप जानते हैं कि सच्ची अमरता क्या है? यह केवल शरीर का नश्वर रूप नहीं है, बल्कि आत्मा का वह अदम्य साहस है जो हमें हर बार गिरकर उठने का हौसला देता है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी है और जो हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची अमरता किसमें है। महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। यह एक अद्भुत शक्ति थी जिसमें व्यक्ति अपने जीवन का अंत तब ही कर सकता था जब वह स्वयं उसका आह्वान करे। इस दुनिया में अमरता के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कहानी है जो हमें महात्मा बुद्ध से सीखने को मिलती है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन पर निकले थे। चलते चलते रास्ते में एक शिष्य की नजर एक छोटे से पौधे पर पड़ी। वह पौधा अपने आसपास के पेड़ों से कुछ अलग सा दिख रहा था, मानो उसमें एक विशेष ऊर्जा हो, एक जीवन शक्ति की अद्वितीय चमक। शिष्य पौधे की ओर इशारा करते हुए, भंते, इस पौधे की उम्र क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हुए, यह अमर वृक्ष है, इसकी उम्र अंतहीन है। यह पौधा जीवन की अनंतता का प्रतीक है। शिष्यों को बुद्ध का उत्तर आश्चर्यजनक लगा। उनकी आंखों में प्रश्नों की झड़ी लग गई। एक शिष्य जो जिज्ञासु और थोड़ा नटखट स्वभाव का था, उसने बुद्ध को चौंकाने के इरादे से उस पौधे की जड़ों को पकड़कर एक ही झटके में उखाड़ फेंका। शिष्य प्रसन्न होकर, गुरुवर, आपने कहा था कि यह पौधा अमर है, लेकिन देखिए, मैंने इसे एक ही पल में उखाड़कर समाप्त कर दिया। बुद्ध बिना एक शब्द कहे आगे बढ़ गए। शिष्यों ने सोचा कि शायद गुरुवर को यह बात नागवार गुजरी, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया। चातुर्मास का समय आया और चला गया। महीनों बाद जब बुद्ध और उनके शिष्य उसी रास्ते से लौट रहे थे, तो सभी ने उस पौधे को फिर से उसी स्थान पर हरा भरा देखा। उस शिष्य की आंखों में जिज्ञासा फिर से जाग उठी। वह बुद्ध के पास गया और नम्रता से पूछा, आपको इस पौधे की अनश्वरता का कैसे पता चला? जब मैंने इसे उखाड़कर फेंक दिया था तो यह मुरझा गया था, लेकिन आज यह फिर से हरा भरा कैसे हो गया? बुद्ध धीरे से, मैं इस नन्हे से पौधे की अनंत जिजीविषा को जानता था। जीवन की पहली शर्त यही है कि उसमें जिजीविषा हो, एक जिंदा रहने की अदम्य इच्छा हो। वही जीवन को दीर्घ बनाती है। अमरता का रहस्य जीवन की जिजीविषा में है। यह पौधा केवल एक बार उखड़कर नहीं मुरझाया। यह बार बार उखड़ सकता है, बार बार गिर सकता है, लेकिन हर बार यह फिर से उठ खड़ा होगा, क्योंकि इसमें जीवन को पकड़े रहने की शक्ति है। यह सुनकर सभी शिष्य चुप हो गए। उन्हें उस छोटी सी बात में जीवन का एक बड़ा सत्य समझ आ गया। जीवन में बार बार कठिनाइयां आएंगी, बाधाएं आएंगी, हमें कई बार गिरना पड़ेगा, लेकिन सच्ची अमरता उसी में है जो बार बार उठकर खड़ा हो सके। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि अमरता शरीर में नहीं, बल्कि उस जिजीविषा में है जो हर बार हमें उठने का हौसला देती है। अमर वही है जो अपने भीतर जीवन के प्रति अपार प्रेम और अदम्य साहस रखता है। अमरता का अर्थ केवल जीवन को लंबे समय तक जीना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में जीवन को पूरी शक्ति और साहस के साथ जीना है। अमरता जिजीविषा में है, संघर्ष में है और उस अद्भुत शक्ति में है जो हमें हर बार गिरकर फिर से उठने का हौसला देती है। महात्मा बुद्ध की बात ने शिष्यों के मन को झकझोर दिया। उनकी सरल लेकिन गहरी बातों में छिपा जीवन का रहस्य जैसे शिष्यों के भीतर एक नया दृष्टिकोण जगा गया हो। लेकिन शिष्य अब भी सोच में थे, क्या सचमुच जीवन को बार बार लौटने की शक्ति मिल सकती है? बुद्ध और शिष्य एक विशाल पेड़ की छांव में विश्राम करने के लिए बैठते हैं। शिष्यगण उत्सुकता से बुद्ध को देखते हैं। उनके मन में जीवन और अमरता से जुड़ी जिज्ञासा के अनगिनत प्रश्न उठ रहे हैं। शिष्य आदरपूर्वक, भंते, क्या अमरता केवल पेड़ पौधों की बात है, या हम मनुष्यों के लिए भी अमरता संभव है? क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी अमरता पा सकते हैं?
बुद्ध मृदु स्वर में, अमरता शरीर में नहीं है बल्कि आत्मा में है। जो अपने मन, अपने विचारों और अपने संकल्पों को मजबूत बनाता है वह हर बार गिरकर भी उठ सकता है, और यही उसकी सच्ची अमरता है। मनुष्य अमर तब होता है जब वह अपने कार्यों और विचारों के माध्यम से अपनी अमिट छाप छोड़ता है। बुद्ध के इन शब्दों ने शिष्यों के हृदय में एक नया विश्वास और प्रेरणा भर दी। अब उन्हें समझ में आ गया कि अमरता का मतलब यह नहीं है कि शरीर सदा जीवित रहे, बल्कि अमरता का अर्थ है कि हमारे विचार और हमारे कर्म कभी समाप्त न हो। दृश्य, एक और शिष्य प्रश्न पूछने के लिए उठता है। उसकी आंखों में उम्मीद और समझ की चमक है। शिष्य, गुरुवर, यदि अमरता मन और आत्मा में है तो क्या हम इसे अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं? क्या यह केवल हमारे विचारों और संकल्पों में ही सजीव रहती है? बुद्ध बोले, बिल्कुल। अमरता का अनुभव हमें तब होता है जब हम अपने भीतर के भय को त्यागते हैं, जब हम अपने सीमाओं को पहचानकर उन्हें पार करते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति, हर आत्मा अमर बन सकता है यदि वह अपनी क्षमताओं को जान ले और उसे पूरी तरह से अनुभव कर सके। बुद्ध के इन शब्दों ने शिष्यों के मन को और भी अधिक प्रेरणा से भर दिया। अब वे जान गए थे कि अमरता केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शक्ति और संकल्प की वास्तविकता है। अपने जीवन में अमरता पाने का सबसे सरल और सटीक मार्ग यही है कि हम हर परिस्थिति में अपने अस्तित्व को साबित करें, बार बार खड़े हों और कभी हार न माने। तो चलिए हम भी इस अद्वितीय सीख को अपने जीवन में उतारें। हर चुनौती का सामना करें, हर परिस्थिति में अपनी जिजीविषा को बनाए रखें और अपने अंदर की अमरता को पहचानें, क्योंकि सच्ची अमरता वही है जो कभी समाप्त न हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।